नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल श्री राम आर्ट पर। दोस्तों, जो राजा दशरथ जी हैं, उनके जो बेटे हैं श्री राम, वो अपने पूरी दिनचर्या कैसे बिताते हैं, पूरा दिन उनका कैसे बीतता है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा आज। होता क्या है कि भगवान श्री राम जो है वो सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और अयोध्या से पैदल ही चले जाते हैं सरयू नदी के पास और वहाँ पर स्नान करने के लिए। वहाँ से स्नान करते हैं, स्नान करके फिर वापस आते हैं रथ पर बैठ करके वो जो है अयोध्या पहुँचते हैं। वहाँ पर माता सीता उनका इंतज़ार कर रही होती हैं और फिर वहाँ से वो थोड़ा अग्निहोत्र करते हैं, क्या बोलते हैं, योग करते हैं। फिर उसके बाद अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं और हवन वगैरह करने के बाद फिर वो जो है ब्राह्मणों को दान देते हैं। गऊ का दान देते हैं, स्वर्ण का दान देते हैं और ऐसी चीज़ें ब्राह्मणों को दान करके फिर वो जो है भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं। क्योंकि भगवान जो राम है वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं और ये बात वो समाज को बताते हैं कि देखो भाई, मैं जो है भगवान हूँ और मैंने जो है धरती पर अवतार लिया है, लेकिन फिर भी मैं भगवान शंकर को जो है अपना आराध्य मानता हूँ और उनकी मैं पूजा करता हूँ। आप लोगों को भी पूजा करना चाहिए। तो भगवान श्री राम जो है पूजा करते हैं भगवान शंकर की, उनकी स्तुति करते हैं और देन स्तुति करने के बाद देन दोबारा वो ब्राह्मणों को दान वगैरह करते हैं। फिर वो वापस आते हैं, वापस आकर के फिर जो है अपने महल में आते हैं। महल में आकर के माता कौशल्या से मिलते हैं। तीनों माताओं से जो हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनसे मिलते हैं। फिर राजा दशरथ जी से मिलते हैं, सबके पाँव छूते हैं। तीनों भाई आकर के उनसे मिलते हैं और फिर जो है राजा राजा राम जी हैं, वो राजा दशरथ जी के जो है जहाँ पर राजा दशरथ जी बैठते हैं अपने सिंहासन पर, वहाँ पर युवराज के पद पर बैठ जाते हैं और सभी प्रजाओं के बीच में सभी लोग उनको देखते हैं। भगवान श्री राम सभी से बात करते हैं। राजा दशरथ जी भगवान श्री राम को आज्ञा देते हैं कि आप ये करिए, यहाँ पे जाइए, ऐसा ऐसा काम करिए, प्रजा से मिलिए, सभी से घुल मिल के रहिए। भगवान फिर वैसा वैसा काम करते हैं। फिर श्री राम जी जो है माता सीता के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर भोजन करते हैं। फिर भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। फिर यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो है भगवान जो श्री राम हैं, वो खाना खाने के बाद 100 कदम टहलते भी हैं बाहर जा कर के। और साथ साथ उसके बाद अपने जो मित्र हैं, उनके जो भगवान श्री राम के जो मित्र हैं, उनके साथ जो है थोड़ा थोड़ा बहुत घूमते भी है बाहर। घूम करके जो है बाग बगीचों में जो है उसका लुफ्त मज़ा लेते हैं, सब कुछ देखते हैं, प्रकृति की सौंदर्य को देखते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं, घूमते हैं इधर उधर दोस्तों के साथ। देन फिर वो वापस आते हैं और वापस आ करके जो महर्षि वशिष्ठ हैं, जो उनके कुल गुरु हैं, उनके साथ मिलकर के वो जो है पुराणों की कथा सुनते हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें पुराणों की कथा सुनाते हैं, भगवान श्री राम बैठ करके वो सब सुनते हैं। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है भगवान जो श्री राम है, जब दोपहर का समय आ जाता है तो उसके बाद फिर वो दोबारा स्नान करते हैं, पर उस समय शायद वो घर पर ही स्नान करते हैं। और फिर उसके बाद स्नान करने के बाद फिर जो है दोबारा वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा एक बार राज्य में जाते हैं। राज्य मतलब जो पूरा जहाँ पर प्रजा और मंत्रीगण और सभी राजा दशरथ जी बैठे रहते हैं वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जा कर के फिर वो दोबारा से जो है सबकी बातें सुनते हैं और राजा दशरथ जी जो जो आज्ञा करते हैं, राम जी वो सारी आज्ञा का पालन करते हैं और उन सभी कामों करते हैं। एंड दोपहर को भी भगवान श्री राम जो है भगवान शंकर की पूजा करते हैं और शिव जी के ऊपर चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम जो है भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं एंड देन फिर वो दोपहर का जो है भोजन करते हैं। ऐसे करते करते जो है दोबारा वही सब चीज़ें, फिर मित्रों के साथ घूमना, फिर थोड़ा सा टहल लेना और फिर वापस प्रजा में चले जाना, फिर पुराणों की कथा सुनना। ये ऐसे करते करते उनकी पूरी जो है सुबह से दोपहर हो जाता है। और जब शाम का समय आता है तो शाम के समय वो माता सीता जी के पास बैठ जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो भोजन करते हैं कुछ हल्का फुल्का। और उसके बाद फिर जो है वो सीता जी को सारी बातें बताते हैं कि आज क्या हुआ, आज मैंने किस तरह से क्या क्या काम किया। वो सीता माता से सारी बातें शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं, सीता जी उन्हें बताती हैं। और इस तरह भगवान श्री राम फिर शाम के समय शयन करते हैं, यानी कि सो जाते हैं। तो ये सारी कहानी होती हैं जो, और ये सारी बातें जो है आनंद रामायण में लिखी हुई हैं। आनंद रामायण का जो पहला कांड है सार कांड, सार कांड का चौथा सर्ग, इसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। और
अगर आप जो है आनंद रामायण पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी गूगल पर पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी किताब है। आपको भगवान श्री राम के बारे में बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छा आपको प्रसंग मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।